खाना, पानी और हवा के बाद अगर इंसानों की सबसे जरूरी चीजों में से कुछ है तो वो है पेट्रोल और डीजल। आज के वक्त में पेट्रोल और डीजल इंसान की सबसे जरूरी चीजों में से एक बन चुका है, जिसकी जरूरत हर वक्त, हर रोज, हर चीज के लिए पड़ती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जिस पेट्रोल की बदौलत आपकी कार और बाइक जैसी गाड़ियां रोड पर दौड़ती हैं, वो पेट्रोल आता कहां से है, वो पेट्रोल निकलता कैसे है और वो पेट्रोल आपकी गाड़ी तक पहुंचता कैसे है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ठंड के दिनों में जिस वैसलीन को आप अपने होठों और चेहरे पर लगाते हैं, वो वैसलीन भी पेट्रोलियम से ही निकलता है। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, वो प्लास्टिक भी पेट्रोलियम से ही निकल कर आता है। दरअसल सबसे पहले पेट्रोल हमें काला और गाढ़ा लिक्विड के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल कहा जाता है। पेट्रोलियम का अर्थ होता है चट्टानों या फिर जमीन के अंदर से निकलने वाला तेल। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि ये तेल जमीन के अंदर आता कैसे है। तो दोस्तों, आपको बता दें, पेट्रोलियम या फिर कहें तो कच्चा तेल बनने का प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम इंसानों से पहले इस धरती पर बहुत सारी सभ्यताओं ने कब्जा किया था, और एक वक्त आया जब उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने लगे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के वक्त में हम इंसान पृथ्वी को नर्क बनाते जा रहे हैं। बात जब हद से ज्यादा बिगड़ गई तो पृथ्वी ने उस सभ्यता को ही खत्म कर दिया। पृथ्वी पर पिछले करोड़ों वर्षों में कई उथल पुथल हुई है। न जाने कितने भूचाल, सुनामी और उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर प्रलय लाया। पृथ्वी पर होने वाला ये भूचाल हर बार पृथ्वी को नया बना देता था और सभी पुराने जीवों का अंत कर देता था। लेकिन हजारों लाखों साल पहले हर उस प्रलय की वजह से जो जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए, वो सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी के भयंकर दबाव और गर्मी की वजह से समय के साथ साथ पेट्रोलियम में बदलने लगे। आज से लगभग 150 साल पहले मनुष्यों ने जमीन के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडारों का पता लगाया और उस काले और गाढ़े लिक्विड को निकालना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोलियम या फिर कहें तो कच्चा तेल जमीन और समंदर की तलहटी से 1000 फीट या उससे भी अधिक नीचे पाया जाता है। यही वजह है कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता, बल्कि पेट्रोल को निकालने का प्रोसेस भी बहुत महंगा होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि इस क्षेत्र में पेट्रोल हो सकता है, और वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्षेत्र में इंसानों की आबादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उस जगह पर लगभग 200 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें भयंकर विस्फोट किया जाता है। विस्फोट से उठी तरंगों को सुपर कंप्यूटर से एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि जमीन के कितने फीट अंदर तक प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल मौजूद है। इस तकनीक को साइजेमिक एक्सप्लोरेशन तकनीक कहा जाता है। पॉजिटिव रिजल्ट आने पर वहां कच्चा तेल निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। समय के साथ साथ वैज्ञानिकों ने थोड़ा अलग तरीका अपनाना शुरू कर दिया। अब वैज्ञानिक विस्फोट की जगह वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बात अगर समुद्र की तलहटी के नीचे कच्चा तेल ढूंढने की जाए तो वहां का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले वहां पर कुछ तरंगे छोड़ी जाती है जो खनिज पदार्थों से टकराकर वापस आती हैं। तरंगों के वापस आने के बाद कंप्यूटर से एनालिसिस किया जाता है। ये तकनीक बिल्कुल वैसी ही है जैसे डॉक्टर गर्भवती महिलाओं के पेट में बच्चे को देखने के लिए सोनोग्राफी किया करते हैं। और अंत में जब वैज्ञानिक कच्चा तेल तक पहुंच जाते हैं तो वे वहां से कच्चे तेल को निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक्त उस कच्चे तेल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चारकोल, मोम जैसी तमाम चीजें घुली हुई अवस्था में होती हैं, जिसके बाद कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहते हैं, जहां कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है और अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती हैं। कच्चे तेल को जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की बेहद ज्वलनशील गैस मिलती है। इन्हीं गैसों का इस्तेमाल एलपीजी के रूप में आपके घरों में किया जाता है, जिसका मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ब्यूटेन और प्रोपेन को अलग करने के बाद कच्चे तेल से पेट्रोल, केरोसिन और डीजल को निकाला जाता है, जिसमें से सबसे शुद्ध फॉर्म पेट्रोल होता है, जिसका यूज आप अपनी गाड़ियों में करते हैं। फिर केरोसिन आता है और अंत में डीजल। जिस फ्यूल का इस्तेमाल हवाई जहाज के लिए होता है, उसके लिए केरोसिन को बहुत ज्यादा रिफाइन किया जाता है।
ये इतना अधिक ज्वलनशील होता है कि अगर आप एक कमरे में इस फ्यूल को रखकर दूसरे कमरे में माचिस जलाएं तो भी उसमें आग लग जाएगी। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल निकालने के बाद जो बचता है उस गाढ़े लिक्विड को रिफाइन करके तरल नैफ्ता बनाया जाता है। नैफ्ता का इस्तेमाल पॉकेट लाइटरों में किया जाता है। इसमें कितनी जल्दी आग पकड़ती है ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद भी कच्चे तेल का खेल खत्म नहीं होता। इन सब के बाद बचे हुए अवशेष से इंजन ऑयल या मोटर ऑयल मिलता है, जिसे हम आम भाषा में मोबिल भी कहते हैं। बेहद चिकनाहट वाला ये लिक्विड मोटर के पार्ट्स के बीच घर्षण कम करता है और पुर्जों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। मोटर ऑयल निकालने के बाद ही तेल से काफी फैट निकलता है। इसे ऑयल फैट या ग्रीस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल लगातार घर्षण का सामना करने वाले पुर्जों को नमी से बचाने के लिए होता है। लेकिन कच्चे तेल की कहानी अब भी खत्म नहीं होती है। ग्रीस या फिर गए ऑयल फैट को बहुत ज्यादा रिफाइन करने पर गंधहीन और स्वादहीन जेली निकलती है। ये वही जेली होती है जिसका इस्तेमाल ठंड के दिनों में आप अपनी त्वचा पर वैसलीन के रूप में करते हैं। लेकिन कच्चे तेल की कहानी अब भी जारी रहती है। कच्चे तेल की रिफाइनरी के दौरान ही मोम का उत्पादन भी होता है। वैज्ञानिक भाषा में रिफाइनरी से निकले मोम को पेट्रोलियम वैक्स कहा जाता है। पहले मोम बनाने के लिए पशु या वनस्पति के वसा का इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद बारी आती है चारकोल की, जिसे आम भाषा में अलकतरा भी कहते हैं। पूरी दुनिया में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है। कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल छत को ढकने वाली वाटरप्रूफ पट्टियां बनाने में भी होता है। और सबसे अंत में बारी आती है प्लास्टिक की। कच्चे तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने के लिए भी किया जाता है। शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन दुनिया भर में मिलने वाला ज्यादातर प्लास्टिक कच्चे तेल से ही निकाला जाता है। वनस्पति तेल से भी प्लास्टिक बनाया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम की तुलना में महंगा पड़ता है। आपको ये भी जानने की जरूरत है कि हमारे देश हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों मिलता है। दरअसल हमारे देश में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं किया जाता, यानी हमारे देश में कच्चा तेल लगभग ना के बराबर निकलता है। इसी वजह से हमारा देश दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने की वजह से ही इस पर ढुलाई का चार्ज और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर न जाने कितने तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिस कारण पेट्रोल हमारी गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाता है। मानकर चलिए हमारा देश 14 रुपए में 1 लीटर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। उसके बाद 3 रुपए उसे रिफाइन करने वाली कंपनी और उसको पेट्रोल पंप तक पहुंचाने वाला ट्रक ले लेता है, जिसके बाद लगभग 33 रुपए केंद्र सरकार एक्साइज टैक्स लगाता है और लगभग 2.5 रुपए डीलर रख लेता है। यानी अब तक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 52 रुपए हो गई। इसके बाद बारी आती है राज्य सरकार की। मानकर चलिए दिल्ली सरकार को पेट्रोल 52 रुपए प्रति लीटर मिला। अब दिल्ली सरकार 30% टैक्स जोड़ेगी, यानी लगभग 16 रुपए, और उसके बाद लगभग 3 रुपया प्रदूषण का टैक्स और अन्य खर्चों का आता है। इस तरह से 14 रुपए में मिलने वाला कच्चा तेल हमारी गाड़ी तक पेट्रोल के रूप में पहुंचते पहुंचते लगभग 72 रुपए का हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है वहां पर पेट्रोल की कीमत पानी से भी सस्ती है। अगर बात भारत में कच्चा तेल निकालने की करें तो भारत में खंबात की खाड़ी और अरब सागर से कच्चा तेल निकाला जाता है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसलिए यहाँ पेट्रोलियम विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने पेट्रोल बनाने के कुछ कृत्रिम तरीके भी विकसित कर लिए हैं, लेकिन इन तरीकों से बनाया गया पेट्रोल काफी महंगा होता है। वैसे अगर बात की जाए तो पेट्रोल संसार के बहुत से देशों में मिलता है। पेट्रोल का सबसे अधिक उत्पादन अरब देशों, अमेरिका और रूस में होता है। लेकिन सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि पेट्रोलियम से निकलने वाला ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जिसको कभी भी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी एक बार खर्च करने के बाद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम सबको पता है पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर हमारी निर्भरता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि इसके भंडार सीमित हैं और एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का ऑप्शन ढूंढना ही होगा, ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे रफ्तार से दौड़ती रहे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? और अगर पेट्रोलियम से जुड़ी कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों से भरी ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।